कोलकाता नगर निगम के 6 नंबर वार्ड में मैं आ पहुंची हूं। ये है इलाका राम गोपाल घोष रोड। आइए मैं यहाँ लिए चलती हूँ, क्या है यहाँ का की स्थिति, क्या है, क्या सफाई है, कैसे नदी और नाले यहाँ के हैं, सब कुछ पे मैं आपको नज़र लेके जाऊंगी और नज़र डालूंगी उनकी परिस्थितियों पर। आइए यहाँ कुछ लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करूंगी। क्या है परेशानी आप लोगों की? परेशानी ये है कि यहाँ तो 25 साल से कोई काम होता नहीं है, और हम लोग जो है सुमन सिंह को और माला शाह चेयरमैन तरुण शाह को भी बोले, वो लोगों का कहना है खाली इस साल करूँगा, ऐसे बोल बोल कर टाइम पे टाइम 25 बरस ले लिए हैं। क्या परेशानी ये है कि ये नाला है, ये नाला का पानी हम लोगों के घर में घुसता है, जिसका कारण हम लोगों के घर में बाथरूम भी डूबता है और गंदगी भी डूबता है। हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, इससे हम लोगों का बहुत परेशानी है। घर में खाना बनाने भी नहीं सकते, ना ही रास्ता में साफ सफाई होता है, ना कुछ होता है, और 25 साल हो गया कोई काम नहीं होता है। हालांकि हम लोग टीएमसी पार्टी करते हैं, पार्टी से नाराज नहीं है हम लोग, पार्टी हम लोग बिल्कुल दिल खोल के करते हैं, मगर पार्टी के कैंडिडेट से हम लोगों को बहुत नाराजगी है, क्योंकि वो इस इलाका में कोई काम नहीं करता है। सामने हमारा जैन कॉलेज है TH के, उसमें स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी, धूला धक्कड़। और ये हमारा स्टूडेंट है, यहाँ आओ बेटा, आपको स्टूडेंट से ही मैं बात कर रहा हूँ। आप बरसात में आते हैं, बरसात में कितना पानी रहता है? पूरा घुटना तक। मास्क थोड़ा खोल के बोलो, इधर आओ। घुटना तक बरसात में होता है। इसके लिए हम लोग स्टूडेंट लोगों को भी परेशानी, हम लोग को भी पता नहीं, हम लोग तो खैर काफ़ी दिनों से इस परेशानी झेल रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं होता है। और इस समय जो सुमन सिंह को टिकट मिला है, इससे हम लोगों को खुशी नहीं है, क्योंकि हम लोग के इलाका में काम नहीं होता है, तो हम लोग इससे नाराज है। अगर इस इलाका में काम होता है तो हम लोग सुमन सिंह से नाराज है, मगर पार्टी से नाराज नहीं है, इसीलिए हम लोगों का मन उखड़ा हुआ है। यहाँ कोई काम नहीं होता है। माता जी हैं और कुछ बहनें भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ परेशानी आप लोगों को यहाँ झेलना पड़ रहा है। ये सब नाला के लिए परेशानी है, अंदर बाड़ी में पानी ढुक जाता है, घर में पानी ढुक जाता है। आप क्या कहेंगी? वही तो, हम लोग खाना नहीं बनाने सकते, हम लोग का घर में पानी ढुका रहता है, लेटरिन बाथरूम सब ढुक जाता है। इनका कहना है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड नाले बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अभी भी ओपन ड्रेन है, और बारिश के दिनों में ये पानी इनके घर के अंदर घुस जाता है और खाना बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। आइए मैं अंदर लिए चलती हूँ और देखूंगी और परिस्थिति क्या है यहाँ। ये देखिए, ये कहाँ तक पानी आता है? पानी पूरा यहाँ तक आ जाता है, ऐसे लगा हुआ ना, इतने यहाँ तक, मेरा पैर के इतना तक पानी आ जाता है, पूरा एकदम भर जाता है, पूरा सामान नीचे चढ़ने लगता है, पानी सब देख कर हंसते हैं, हम उठा फेंकते हैं पानी पूरा मग से, इतना दिक्कत। खाना नहीं बनाने सकते, पानी पूरा भर जाता है घर में। हम लोग का एक तो रूम ही है और उसी में खाना पीना सब होता है, छोटा छोटा घर है, बहुत असुविधा है। दूसरा बात है कि तो आप तो नज़र से देख रहे हैं ना, सब तो गंदगी है ना, गंदगी हम ही लोग कर रहे हैं। फिर भी मेस्तर का जो नियम है, मेस्तर तो पैसा पाता है ना, मेस्तर का जो काम है उसको करना ही होगा। मान लिया हम गंदगी है तो हमको तो आप बोल दिया, हम रुक गया, मगर फिर भी तो वहाँ साफ करना उचित है ना भाई। वही बात बोल रहे, आप ही जरा नज़र उठा, खाली नज़र उठा के देखिए कितना गंदगी है। अल्लाह के देखते देखते परेशान है हम तो यही का बासिंदा है। 8x1 हमारा घर, लेकिन वो इतना गंदगी है ना कि हम तो परेशान होकर के भाग जाते हैं। कहाँ सफाई होता है? एकदम सफाई होता ही नहीं है, और एकदम ही नहीं होता। कोई ढांगर भी बोलिए, कोई गिराकी नहीं। हाँ तो हम जान दे भैया, एक जैसा हम तो कल्याण काउंसिलर कहाँ शिकायत करें, जब कोई सुनवाई नहीं है तो क्या करेंगे? कोई सुनवाई नहीं, काउंसिलर। हाँ कोई आता नहीं, ढांगा जो एक आध दिन आएगा तो भी आधा करेगा, आधा नहीं करके बस भाग जाता है वो। हाँ, और उज्जत करें तो बोले जाकर मंडल पाड़ा हम लोग का। हम रहते 8x1 वही। हाँ, क्या बोलेंगे चाचा? इलाके के साफ सफाई, रास्ता कैसा है? चाहिए हम लोग। हम तो देख ही रहे हैं कितना है, बोलने का क्या है, देख रहे कितना नोंगरा है। आपके इलाके के काउंसिलर से क्या खुश है आप? कोई सुनवाई नहीं, 50 आदमी जाएगा तब सुनवाई होता है, 1-2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी जाएगा, कोई सुनवाई नहीं। 19 नवंबर को नगर निकाय चुनाव है, और ऐसे में सभी पार्टियां दमखम लगाकर चुनावी अखाड़े में कूद पड़ी हैं।
लेकिन एक तरफ आप देखें तो नदी के घाटों से लेकर नाले तक, सड़क से लेकर घाटों तक, जल से लेकर लाइट तक, हर तरह के रख रखाव की जिम्मेदारी कलकत्ता कॉरपोरेशन के हाथ में है। वहीं यहाँ के प्रतिनिधि जो है पार्षद है, इलाके के पार्षद है, उनके ऊपर ये जिम्मा रहता है कि अपने इलाकों की साफ सफाई का देख रेख वो करें। इलाके में किस तरह से पब्लिक को सुविधा देनी है, अच्छी परिसेवा देनी है, ये पार्षद के हाथ में होती है। तो पार्षदों ने 5 वर्षों में क्या काम किया है, अब मैं आपको अपने साथ कोलकाता नगर निगम के एक एक वार्ड में लिए चलूंगी और पार्षदों द्वारा 5 वर्ष के जो काम का लेखा जोखा है वो दिखाऊंगी। फिलहाल मैं खड़ी हूँ कोलकाता नगर निगम के 6 नंबर वार्ड में और अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की परिसेवा क्या है, नदी नाले साफ सफाई क्या क्या है यहाँ की, आपको अब मैं लिए चलती हूँ। ये है आपका 6 नंबर का इलाका। यहाँ की साफ सफाई आप देख सकते हैं। यह है काशीपुर रोड। काशीपुर रोड के दोनों ओर देखे तो साफ कर देता है ये लोग यार, हम लोग मिल के साफ कर देता है, कोई साफ ना करेला। सफाई के लिए कर्मचारी नहीं आता? नहीं कॉर्पोरेशन के तरफ ना, कभी आपने यहाँ के काउंसिलर को ये किया कंप्लेंट? नहीं बोला तो नहीं भाई। हाँ उधर से करके उधर चला जाए बस। यहाँ नहीं आता? नहीं तो लाइटें नहीं है हम लोग के इधर पे, अंधकार में सब कोई जाती है। क्या क्या समस्या है इलाके? इधर पे हम लोग का सफाई नहीं होता है। इधर ये नाला साफ करने को बोलेंगे तो बोलेगा पैसा दो तब साफ करेंगे। बाथरूम में नल नहीं है, कितना परेशानी होता है। किसका है? कॉर्पोरेशन का? हाँ कॉर्पोरेशन का। था वो बाथरूम? सुमन सिंह। तो काउंसिलर इस पर क्या चाहते हैं? काउंसिलर से खुश हैं आप लोग, संतुष्ट हैं? अब क्या बताए, बोलिए काम अच्छा करेगी तो खुशी रहेंगे, अगर काम अच्छा नहीं करेगी तो खुश कैसे रहे। तब काम तो कर, कितना बार लैट्रिन के लिए दौड़े तब नल लगा दीजिए, वो भी नहीं लगा हम लोग का। वही बतवा हम बोले, गली में हम लोग के अंधकार है पूरा। लाइट नहीं दिया गया? नहीं लाइट नहीं है ना हम लोग का। कितना बरस से आप लोग, कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर उनको ये समस्या झेल रहे हैं? ये हम लोग के तो छोटे ही से झेल रहे हैं। हम लोग तो लाइट कट जाता तो हम लोग अपना पैसा से लगाते हैं, बोले सब जगह लगाई है तो हम लोग का लेटरिन में भी लगा दीजिए। पर इस इलाके का नाम क्या है? बी बाजार दाल पट्टी। और यहाँ पर सफाई करने के लिए कोई आता नहीं है अंदर में, पूरा वहीं से वहीं करके चल जाता है। अगर कूड़ा उड़ा कचरा वचरा निकला हम लोग बोलेंगे कि फेंक दीजिए तो बोलेगा कि हमने पास टाइम नहीं है। पहला तो बोलेगा टाइम नहीं है, बाद में बोला कुछ पैसा दीजिए तब करेंगे, यही बात है। चिल्लाता भी है, करता भी नहीं है। काउंसिलर से इसके बारे में बोली हैं? नहीं कोई नहीं बोला भाई, क्या बोला जाएगा। बोला गया था नल के लिए तो नल भी नहीं लगाया, बाथरूम में लाइट भी नहीं लगाया, कुछ नहीं। कलकत्ता कॉर्पोरेशन का ही हाँ बाथरूम है ना? हाँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। लाइट भी नहीं लग रहा है, पानी भी नहीं है। लाइट कटता है तो हम लोग सब पैसा उठा के लाइट अपना लाइट लगाना पड़ता है। नाले से लेकर तालाब तक, सड़क से लेकर घाट तक साफ सफाई रख रखाव का जिम्मा कलकत्ता कॉर्पोरेशन के हाथ में है। लेकिन ये अब देखना है कि कलकत्ता कॉर्पोरेशन के पार्षद जो जन शक्ति है, जो जनता जनार्दन है, 5 वर्षों के लिए जिस प्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रतिनिधि कितने खरे उतरते हैं जनता जनार्दन के उम्मीद पर, ये आज मैं आपको दिखाऊंगी। अपने साथ मैं कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलाके में लिए चलती हूँ और उन इलाके के लोगों से बात करूंगी, क्योंकि सामने 19 दिसंबर को नगर निगम चुनाव होने वाला है। कौन से पार्षद अपने जनता के उम्मीद पर कितने खरे उतरे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं खड़ी हूँ 6 नंबर वार्ड में। 6 नंबर वार्ड की साफ सफाई से लेकर पानी की क्या व्यवस्था है, लाइट की क्या व्यवस्था है, इन सब बारे में मैं यहाँ के इलाके के लोगों से बात करूँगी। ये तो जाम होता नहीं है, ये कुछ कचड़े वजह जाम हो गया है, मगर जाम होता नहीं, इधर साफ रहती है ये नाली। ये अभी 2 दिन बड़ा बड़ा गाड़ी जाता है ना, उसका वजह से लीकेज हुई है बस। बाकी सब है। सुमन सिंह जो है बहुत अच्छा काउंसिलर है, काम भी अच्छा करती है। हम लोग अभी रास्ता बनाया गई है, अभी फिर भी रास्ता का काम होगा। अच्छे ही काउंसिलर है
बाथरूम भी बनाई है अभी सब हम लोगों को बस्ती में। पानी का कनेक्शन भी नया बैठा अभी। और प्रेशर साफ सफाई कैसी होती है? साफ डेली होता है, डेली 2 टाइम साफ होता है, सुबह और दिन में आता है, महिला लोग साफ करके जाती है। तो फिर यहाँ गंदगी पानी क्यों नजर आ रहा है? ये अभी 2 दिन हुआ जाम हुआ है, मगर ऐसे साफ रहता है, हर टाइम साफ करके जाता है। सीएससी का आदमी भी साफ करके जाता है, सुमन सिंह का भी आदमी सब साफ करके जाता है। लेकिन फिर भी ये हालत बनी हुई है। हाँ वो तो बात सही बोले आप, ये 2 ही दिन हुआ जाम हुए। ये लग रहा है कि 2 दिन की जाम। हाँ 2 ही दिन का जाम है। हम लोग डेली यहीं खेलते हैं। आप क्या कहेंगे इलाके की साफ सफाई को लेके? आपने यही तो आपका सामने क्या बोले हम, देख लिए 4 दिन से ये हाल है, किसी को नज़र नहीं आ रहा, क्या बोलूँ मैं। कभी आपने काउंसलर से दरख्वास्त किया है इसके लिए? बराबर हम लोग को तो पूछे, आवाम बोलेगा, मैं क्या, सब बोलेगा, बराबर हम लोग रिपोर्ट करते हैं। कोई देखने वाला, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या करूँ हम लोग, और उससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? कंप्लेन कर सकता हूँ ना, काउंसलर के लोगों को भी हम लोग बोलते हैं। 4 दिन हो गया देखिए पड़ा है। आज आप जानते हैं यहाँ डेंगू मलेरिया किस तरह से अभी प्रकोप चल रहा है, लेकिन फिक्र तो किसको होना चाहिए? आवाम का फिक्र तो जो वो यहाँ के हमारे यहाँ के काउंसलर तो उनको होना चाहिए ना। मैं भी टीएमसी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कैसे बोलूँ? वो कांग्रेस से आई हैं, टीएमसी हुई है, तो कम से कम हम लोग पुराना टीएमसी कार्यकर्ता है, हम लोग को तो बात उनको सुनना चाहिए ना, समझना चाहिए ना। हम लोग तो उनके भलाई के लिए बोल रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आवाम पूछता है क्या काम हुआ, तो आवाम को जब काम होगा तब ना हम लोग बताएंगे कि हाँ ये काम हुआ है। लेकिन देखिए आपका नज़र के सामने है ना भाई। साफ सफाई के अलावा और क्या कोई परेशानी है? बहुत परेशानी है हमारे इलाका में, स्ट्रीट लाइट नहीं है। देखिए रात में अंधाला हो जाता पूरा। हम लोग इसके बारे में बोले कि 2-4 ठो लाइट लगा दी है रास्ता में, बूढ़े लोग आते जाते हैं, नमाजी हैं, आते जाते हैं, तो कम से कम काम हो, उनको अच्छा से आने जाने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। रास्ता का हालत देखिए, तो ये सब क्या करूँ। ये इलाके का नाम क्या है? ये इलाके का नाम है 28 नंबर झील, वो 29 नंबर झील रोड है, या 28 नंबर झील रोड है, 6 नंबर वार्ड। 6 नंबर वार्ड है। हमारे पार्षद काउंसिलर सुमन सिंह है, सुमन सिंह से भी हम लोग रिपोर्ट करते हैं। अब वहाँ तक पहुँचता है, अब वो क्यों नहीं हो रहा है काम, ये हम लोग तो नहीं बता सकते। होना चाहिए, लेकिन इसलिए कि हम लोग के माँ माटी का ज़माना में ऐसा नहीं होना चाहिए। दीदी तो बोलती है पहले काम, आवाम का काम पहले चाहिए, तो काम तो हो नहीं रहा। आवाम क्या करेगा, आवाम मार नहीं ना कर सकता जाके। या वहाँ आधे दूर तक सफाई होता, इधर होता है उधर नहीं होता। जहाँ गाड़ी खड़ी है। तो काउंसलर से कितने खुश है? काउंसलर क्या ठीक तरह से काम कर रही हैं? काम में फुटपाथ वगैरह बनाई है यहाँ पर। और लाइट से ही है, जलता है ठीक? हाँ जलता तो है, कभी कभी खराब हो जाए। पानी देखिए जैसे गिर रहा है, ऐसे ही गिर रहा है। पानी का समस्या नहीं है? पानी की भी समस्या नहीं है। लाइट का समस्या नहीं है? लाइट का स्ट्रीट लाइट की समस्या नहीं है, घर में भी अभी लाइट आता ही है। खाली सफाई की समस्या? सफाई है, उधर सफा नहीं होता जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। जो आप कितने दिनों से इस इलाके में? हम तो जन्म से हैं। तो सुमन सिंह आने के बाद कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है, फुटपाथ वगैरह बना है, एक पानी का समस्या दूर हुआ है। पाइप इसको छाई गली कहते हैं, इसका छाई निकलता था सीएससी का घेस, उसी छाई गली कहते हैं। समस्या का समाधान की है, लेकिन और होना चाहिए क्या? और होना चाहिए। वो बोलती हैं ये रोड मेरा नहीं है, कॉर्पोरेशन में नहीं आता है। ये है लक्की प्रेस का, लक्की जूट प्रेस सामने 32 नंबर। लेकिन हम लोग तो टैक्स सबका देते हैं ना, हम लोग का बारी का टैक्स लगता ही है, वाटर टैक्स हो चाहे घर का टैक्स हो, तो कॉर्पोरेशन में ही जमा होता है ना। वो बोलती है मेरा इधर जो है कॉर्पोरेशन नहीं है। लेकिन हम लोग आप लोग टैक्स देते हैं कॉर्पोरेशन को? हाँ। काउंसलर बोल रहे हैं कि मेरा इलाका नहीं है। मेरा इलाका है, वोट पड़ता है, सब चुनाव होता है, सब वोटर जाते हैं इलेक्शन में, सब कुछ MP MLA काउंसलर सब में जाते हैं। लेकिन वो बोलती हैं ये रास्ता मेरा नहीं है, ये लक्की प्रेस का रास्ता है, इसमें कोई एक पैसा झूठा नहीं है। सुमन ही सिंह जाएगी, विरोधी नहीं जाएगा। वजह ये है कि सुमन सिंह जो है अपने आप में है, वो फेस देख करके काम नहीं किए, आदमी का काम करना है वो किए, न झंडा दे के काम किए, और आज से नहीं शुरू से करती आ रही है। उसके अगेंस्ट में अगर कोई पार्टी भी खड़ा होगा तो वो नहीं टिकेगा। आप क्या कह रहे हैं? ये जो बोल रहे थे हम 100% 200% सही है। सुमन सिंह का काम है,
उन जब से खड़ा हुई 95 से सारी इलेक्शन लड़ रही है, अभी तक वो जीतती ही आ रही, काम की वजह से जीत रही हो। और वो आज़ाद उम्मीदवार भी खड़ा हो जाए, कोई पार्टी अगर उसको टिकट भी नहीं दे तब भी वो जीत जाएगी। लेकिन यहाँ पर जितने इलाके में देखती हूँ साफ सफाई को लेकर लोग बहुत साफ सफाई देखिए, हम जो गली में रहते हैं हमारे बगल गली में जाकर देखिए पूरा साफ सफाई है। ये मोदी गली है बगल में, कूड़ा लेने वाले सुबह में आ जाते हैं, पूरा सीटी बजाते हैं, घर घर में जा करके ले जाते हैं कूड़ा, या किसी को बाहर फेंकने को होता है तो यहाँ पे टब लगा रहता है कॉर्पोरेशन को, उसमें लाके फेंक देते हैं। साफ सफाई में कोई कंप्लेन नहीं है। रास्ते के किनारे भी बहुत गंदगी देखा जा रहा है। नहीं तो सफाई देखिए करके चला जाए तो उसके बाद में फिर ये लोग जो होते हैं फिर अपना फेंकते हैं। सुबह का तो सफाई हो जाता है, उसके बाद फिर दुकानदार लोग हैं वो लोग अपना टब में फेंकते हैं। तो फिर से क्या एक बार सुमन सिंह को आप हाँ 100%, वो जब भी खड़ी होगी तब भी है, एक बार नहीं, जब भी खड़ी होगी जीतेगी वो। काउंसिलर तो सुमन सिंह, उनका एक चौथा टर्म्स होगा, और कैंडिडेट बीजेपी का, सीपीएम का, कांग्रेस का जो भी बोलिए वो लोग होते हैं मगर जीत नहीं पाते हैं काशीपुर से। तो सुमन सिंह बहुत सारे इलाका में काम करती हैं और नाला ड्रेन रास्ता का काम भी करती हैं, वो अच्छा काम करती हैं। और ये नहीं कभी पूछती कि इससे कि आप किस वार्ड की हैं, जो लोग भी जाते हैं उनके पास काम करती है। मोटा मोटी काम काशीपुर 6 नंबर वार्ड में हुआ है और अभी सामने इलेक्शन आया है, अब देखिए काम के ऊपर में वोट देंगे हम। बस्ती इलाके में लोग साफ सफाई को लेकर बहुत देखिए ये तो शिकायत हर वक्त रहेगा। आप सोचिए कि 100% कोई किसी के नाम पे बोले इन्हें 100% एकदम 100% वो ठीक है, ऐसा नहीं है। कहीं अब जो लोग काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, बेस में जो काम करते हैं, हमारे मजदूर भाई लोग, डांगा भाई लोग, बहुत जगह काम वो छुट्टी कर देते हैं, नहीं जाते, तो वो 100% कोई भी नहीं कर पाएगा। सड़कों के किनारे काफी गंदगी देखा गया है, इसमें क्या नहीं, मैं तो आपको कह दिया, जो 100-100 दिन के जो लोग हैं वो काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, इसका जिम्मेदारी काउंसिलर के ऊपर नहीं आती है। जो लोग को काम की जिम्मेदारी है उनको सोचना चाहिए, सरकार पैसा देते हैं उनको काम करना चाहिए। मगर मैं कहूँगा काउंसिलर को भी नज़र रखना चाहिए किस इलाके में काम नहीं हो रहा, उनके जो वर्कर है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर सख्ती से उनको बोले कि काम सफाई साफ सफाई। देखिए काउंसिलर का मतलब है कि आपको बेस में, रास्ता में, पाड़ा में, मोहल्ला में घूमना पड़ेगा। अगर आप घूमिएगा, देखिएगा, समझिएगा तभी वर्कआउट कर पाइएगा, किसी को अपने लोगों को बोल पाइएगा इस बस्ती में काम नहीं हुआ है, इस बस्ती में हुआ है, नाले के पास में सामान फेंका हुआ है, कचरा फेंका हुआ है। तो देखिए वो ऐसे कहा जाए तो सभी काउंसिलर जो हैं मतलब अपने ऑफिस से वर्क करते हैं, जहाँ शिकायत आता है वहाँ पर ही काम देखा जाता है। हम 1 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं और अगर 1 नंबर वार्ड का काउंसिलर से जो काम नहीं होता है, अगर 6 नंबर वार्ड का काउंसिलर के पास में जाया जाए, बेझिझक कुछ पूछती नहीं है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। 1 नंबर वार्ड या 6 नंबर वार्ड वो काम लेके मैंने ये व्यस्त रहती है कि किसका कौन काम है वो क्लियर कर दिया जाए। इसलिए सुमन सिंह नंबर 1 काउंसिलर हैं हम लोग के इलाके का, वो 1 नंबर वार्ड हो या 6 नंबर वार्ड हो। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र पासी है। यहाँ चार उम्मीदवार खड़े हैं इस बार, सीपीएम भी है, कांग्रेस भी है और सुमन सिंह भी है, तो चारों में आपको कौन आप 6 नंबर वार्ड से एक मैंने काउंसिलर सुमन सिंह एकदम 100% जीतेंगी, नो डाउट। 6 नंबर वार्ड में कई लोगों से हमने बातें की, तो आइए यहाँ पर ले चलती हूँ। एक चाचा हैं जो जूता सिलाई कर रहे हैं, उनसे भी मैं जानूंगी, क्योंकि वो 6 नंबर वार्ड के ही रहने वाले हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ इस तरह से काम करते हैं, तो उनसे मैं जानूंगी कि क्या है आपके 6 नंबर वार्ड में जो समस्या है और कितने खुश है आप अपने? हाँ बहुत खुश है हम, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम हो रहा है, हम लोग तो बढ़िया बढ़ रहे हैं। आप यहाँ दुकान लगा? यहाँ पर तो 42 बरस से करें। 42 बरस में कितना बदलाव देखा आपने? अब तो देख रहे हैं जब काम होता है तब तक तो बढ़िया तरह का काम हो रहा है। सुमन सिंह काम की है? हाँ कहीं बढ़िया काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई फुटपाथ जो रहा, कचरा रहा, पानी उनी बढ़ रहा, सब ठीक हुआ। 6 नंबर वार्ड में सिर्फ घर घर हमने सर्वे नहीं किया, बल्कि इलाके में जो दुकान लगाते हैं, फुटपाथ पे भी दुकान लगाते हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी और पूछूंगी उनसे कि क्या कितने खुश है वे अपने पार्षद से और आने वाले दिनों में वो अपने भावी पार्षद के रूप में किसे देखेंगे। क्या कहेंगे चाचा, कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं? हम यहाँ दुकान तो करीब 2 महीने से लगा रहा हूँ मैडम,
हमारे यहाँ के दोनों काउंसलर सुमन सिंह और सीता जयसवारा। सुमन सिंह का कुछ काम अच्छा हुआ है हमारे 6 नंबर वार्ड में, लेकिन सीता जयसवारा का काम कुछ स्लो। हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। घर हमारा यूपी का है, लेकिन यहाँ का ही बासिंदा हुआ हमेशा कंटिन्यू। तो आने वाले दिनों में काउंसलर के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अब आने वाले दिनों में तो मैडम ये सब हमें जानकारी नहीं है। काउंसलर किसे देखना चाहते हैं? काउंसलर ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे पाड़ा का इलाका को स्वच्छ सफाई मेंटेन अच्छा से रख सके। मतलब एक घर होता है ना, घर में जैसे हमेशा काम है, उससे हम लोग का जैसा वार्ड है, इस वार्ड में हमेशा काम है। हम लोग 80% बस्ती एरिया में रहते हैं, तो यहाँ आप रोज़ काम कीजिए, रोज़ काम है, तो उस वजह से काम तो रहेगा। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि बहुत बड़ा काम कुछ अब मेरा बाकी नहीं रह गया है, प्राय सब काम हम समाधान कर चुके हैं। हमारे यहाँ एक स्कूल नहीं था, इस बार हम स्कूल भी इंग्लिश मीडियम यहाँ बनवाए हैं लोगों के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं, बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी जमता था, जमाव था, जबकि मेरे यहाँ नहीं था ऐसा। कुछ जगह था जो उसको भी हम पूरा डेवलप कर दिया, वहाँ जल जमाव भी नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी और कुछ बातें थी जो समस्याएं थी जिसको हम दूर कर चुके हैं। अब ऐसी छोटी मोटी समस्याएं तो रहेगी, क्योंकि एक परिवार है हमारा और इसमें रोज़ कुछ न कुछ समस्या है ही है। बिल्कुल सॉल्व करें। कौन कौन सी समस्या है? समस्याएं तो बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब रास्ते जो है उबड़ खाबड़ हैं। लोगों के लिए समस्याएं हैं कि लोग कहते हैं कि हमको हमारे लिए खाना पीना की व्यवस्था है, हमको अन्न नहीं मिलता है, ये सब व्यवस्थाएं। हमारे बच्चों की दवाई की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो दवाइयों की भी व्यवस्था की है। यहाँ आपने देखा कि सड़कों के किनारे लाइट, पानी वगैरह की तो सुविधा है, लेकिन लोगों की जो समस्या थी उस कहीं लोग अपने पार्षद से काफ़ी खुश है, तो कहीं लोग अपने नए पार्षद के रूप में किसी ऐसे जिम्मेदार इंसान को देखना चाहते हैं जो उनके पास खड़े हों, उनके मित्र के जैसे खड़े हों। तो कोई पुराने से भी खुश है, तो कोई नए पार्षद का भी इंतजार कर रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा कि ताज किसके सर सजने वाली है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।